इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा टूल आपको मिले जो आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्शन को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेके आता है जब आप किसी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन की दुनिया जिसको हम एईसी कहते हैं, इस दुनिया में एफिशिएंसी और कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। यानी इस इंडस्ट्री में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। तमाम जो लोग काम कर रहे हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, उनके अंदर कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। और अक्सर ये देखा गया है कि किसी भी प्रोजेक्ट, चाहे बड़ा हो या छोटा, किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस के पीछे ये कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। नमस्कार, वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ कंस्ट्रक्शन। और आज हम बिम के बारे में बात करेंगे, ब्रिजिंग आइडियाज एंड एग्जीक्यूशन। आज के वीडियो में हम रिवील करेंगे कि बिम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में किस तरह से एक प्रोजेक्ट में एक नए अंदाज में प्रोजेक्ट को कैसे रीडिफाइन कर रहा है, यानी हमारे इंडस्ट्री को किस तरह से रीडिफाइन कर रहा है, कैसे चेंज ला रहा है। आप लोगों ने कई बार बिम के बारे में सुना होगा, चाहे सेमिनार में, चाहे यूट्यूब वीडियो में, चाहे लोगों से, चाहे आपके कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स में। कई लोगों ने सुना होगा कि बिम एक नया टेक्नोलॉजी है। कई लोग बिम के बारे में बोलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बिम जो एक गलत धारणा है कई लोगों के अंदर कि ये कोई सॉफ्टवेयर है, बट बिम एक सॉफ्टवेयर नहीं है। बिम एक ऐसा गेम चेंजिंग अप्रोच है। मैं तो कहूंगा कि ये अप्रोच से ज्यादा एक प्रोसेस है जिससे कि आप अपने कंस्ट्रक्शन की प्रॉफिटेबिलिटी को 25 से 30% बढ़ा सकते हैं। ये मैं नहीं, ये आंकड़ा इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन फोरम में कई बार इस चीज को शेयर किया गया। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर स्टेक होल्डर के लिए नहीं है। चाहे आप आर्किटेक्ट हो, चाहे आप सिविल इंजीनियर हो, चाहे आप एमईपी इंजीनियर हो, चाहे आप कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे आप सप्लायर हो, चाहे आप वेंडर हो, चाहे आप क्लाइंट हो, चाहे आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, सभी के लिए आज के डेट में बिम का जानना बहुत जरूरी है। लेकिन बिम है क्या? बिम को आप एक डिजिटल ट्विन अपने प्रोजेक्ट का मान सकते हैं। अब ये डिजिटल ट्विन क्या है? डिजिटल ट्विन यानी क्लोन ऑफ द फिजिकल बिल्डिंग इन द डिजिटल वर्ल्ड। यानी जिस तरह से आप अपने साइट में एक बिल्डिंग को बना रहे हैं, उसी तरह से ब्रिक बाय ब्रिक उसी साइट को आप डेवलप कर रहे हैं डिजिटली। अब इससे पहले कि हम और विस्तार में बिम को जाने, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल में कितने फेजेस होती है और उन फेजेस में क्या एक्टिविटीज होती है, बिम की एप्लीकेशन उनमें कैसी होगी। चलिए उन फेजेस को समझते हैं। पहला फेज होता है प्लानिंग फेज, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण फेज होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। ये वो फेज होता है जहाँ पे डेटा को कलेक्ट किया जाता है, बहुत सारी आइटरेशंस होती है, इंफॉर्मेशंस की एनालिसिस होती है, क्लियरेंस लेनी पड़ती है, बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स बनती है। अब इस पर्टिकुलर फेज में अगर हम डिजिटल कंस्ट्रक्शन को अप्लाई करते हैं या बिम को अगर अप्लाई करते हैं, तो कई सारी डेटाज हमारी बेसिकली स्ट्रीमलाइन हो जाती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कई सारे टूल्स के द्वारा अब ये बहुत आसान हो गया डिसीजंस की एनालिसिस करना। और बिम एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है उन डिसीजंस की जो रिस्क है उसको कम करना। इनफैक्ट जब हमारी प्लानिंग फेस हो जाती है तो नेक्स्ट फेस डिज़ाइन फेस होता है, जहाँ पे डिज़ाइन कंसल्टेंट्स आते हैं, चाहे वो एमईपी कंसल्टेंट हो, चाहे वो फायर कंसल्टेंट हो, चाहे वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हो। तमाम लोग बेसिकली उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर, प्लान के ऊपर काम करते हैं। जब ये बिल्ड फेस में जाता है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स भी आ जाते हैं, वेंडर्स आ जाते हैं, सप्लायर्स आ जाते हैं, तमाम तरह की डेटास की भी रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ भी आपकी जो है
कई सारे डेटा को स्ट्रीमलाइन करना पॉसिबल, यानी बिम की एप्लीकेशन वहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और बिम की एप्लीकेशन आने के बाद कई सारी इंफॉर्मेशन स्ट्रीमलाइन हो जाती है। हम आगे देखेंगे कि कैसे सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। जब कंस्ट्रक्शन की फेज़ खत्म होती है, हैंडओवर हो जाता है, तब एक बहुत बड़ा चैलेंज शुरू हो जाता है, वो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का। जो कहते हैं कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में जो टास्क होती है, वो कई गुना ज़्यादा होता है आपके सारे फेसेस के कंपैरेटिवली। तो यानी अगर हम डेटा को स्ट्रीमलाइन कर सकें, तो हमारी जो एफिशिएंसी है मेंटेनेंस की या ऑपरेशंस की, वो कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए क्विकली हम देखते हैं कि प्लानिंग, डिज़ाइन, बिल्ड और ऑपरेट फेसेस के अंदर कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ है जो होती है। और उसके साथ-साथ आप देख रहे हैं कि एक और लाइन ऊपर आ रहा है जो डिजिटल ट्विन का। आज की डेट में हम डिजिटल ट्विन के बारे में बात करते हैं। ये वो एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे कि आप फिज़िकल मॉडल को आप आईओटी के थ्रू अपने डिजिटल मॉडल से कनेक्ट कर सकते हो और आप रियल टाइम इंफॉर्मेशन अपने साइट की या अपनी एसेट्स की आप अपने इंफॉर्मेशन मॉडल में ट्रांसफ़र कर सकते हो और आप टोटली एनालाइज़ कर सकते हो कि आपकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन कैसे परफ़ॉर्म कर रही है, आपकी आपकी स्पेस कैसे परफ़ॉर्म कर रही है ड्यूरिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। चलिए क्विकली देख लेते हैं कि प्लानिंग फ़ेज़ में कौन-कौन सी एक्टिविटी होती है। कैपिटल प्लानिंग, एक्जिस्टिंग कंडीशन कलेक्शन, बेसिस ऑफ डिज़ाइन, बेसलाइन ऑफ कॉस्ट एंड शेड्यूल। इन तमाम एक्टिविटी के एरियाज़ के अंदर बिम की पूरी तरह से एप्लीकेशन हो सकती है। इसके बारे में आगे के वीडियोज़ में हम कुछ यूज़ केसेस के थ्रू बताएँगे कि किस तरह से इन तमाम चीज़ों को हम आसान कर सकते हैं। फिर डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर यानी डिज़ाइन फ़ेज़ के अंदर कई सारे सब फ़ेज़ेज़ होती है। जैसे कंसेप्चुअल डिज़ाइन फ़ेज़ होता है, प्रिलिमिनरी डिज़ाइन फ़ेज़ होता है, डिटेल डिज़ाइन फ़ेज़ होता है और फाइनल होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम कंसेप्चुअल फ़ेज़ में होते हैं डिज़ाइन में, तब हमारी जो इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग की एप्लीकेशन की जो वेटेज है वो कम होती है। जैसे-जैसे हमारी वेटेज बढ़ती जाती है, तब हमारी इन्फॉर्मेशन जो है बढ़ती जाती है। यानी देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ इन्फॉर्मेशन व्हिच इज़ कंज्यूम्ड या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल बेसिकली गोज़ टुवर्ड्स 100% फ्रॉम 10% इन कॉन्सेप्चुअल टू 100% इन फाइनल। तो एक बार आपका जब मॉडल इन्फॉर्मेशन रिच हो जाता है, आपने पूरा एक डिजिटल रेप्लिका अपने फिजिकल मॉडल का बना लिया है, फिर उसके बाद कई सारे वैल्यू इंजीनियरिंग कर सकते हो, सिमुलेशंस कर सकते हो और आप क्लैश डिटेक्शन कर सकते हो, जिससे कि आप अर्ली क्लैशेस को कंस्ट्रक्शन से पहले ही देख सकते हो कि आपकी क्लैशेस कहाँ हो रही है, डिफरेंट सर्विसेज की कहाँ क्लैश हो रही है। फिर आप बिल्ड में जाते हो जहाँ पे आपके अगेन 3 फेजेस है, प्री कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट एंड कमीशन एंड हैंडओवर। अगेन इस पर्टिकुलर फेज में भी आप भरपूर बिम को यूज़ कर सकते हो, जहाँ की सारे लोग जो काम कर रहे हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्टर्स हो, चाहे वो सप्लायर्स हो, चाहे वो कंसल्टेंट हो, हर कोई एक जगह काम कर सकता है। आरएफआईज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। आप अपनी प्रोजेक्ट को और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो सारे इन्फॉर्मेशन को एक जगह रख के। फिर आती है ऑपरेट। ऑपरेट में भी 2 पार्ट है, एक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो कि 7D का पार्ट है। उसके बारे में हम आगे बताएँगे कि 7D क्या होता है, बट इसमें जाने की ऑपरेट में भी 2 पार्ट है कि आप अपने बिल्डिंग की ऑपरेशंस को देख रहे हो या आप मेंटेनेंस को देख रहे हो। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के दौरान आप कंटेंट मैनेजमेंट करते हो, कोलैबोरेशन करते हो, वर्कफ्लो को ऑटोमेट करते हो। तमाम टेक्नोलॉजी के थ्रू में एआई भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर सकते हो और कई सारे कंप्लायंसेस को आप चेक कर सकते हो। और फिर उसके बाद प्लानिंग के जब आप बेसिस ऑफ डिज़ाइन है और वहाँ से लेके जब आप प्री कंस्ट्रक्शन में जा रहे हो, डेटा को मॉडल कर सकते हो, यानी डेटा कैप्चर कर रहे हो आप। तो यानी मॉडलिंग की जो शुरुआत है वो आपकी बेसिस ऑफ डिज़ाइन से शुरू हो जाती है और सीधा प्री कंस्ट्रक्शन तक जाती है। उसी तरह से आप अर्ली एनालिसिस कर सकते हो, जैसे कि 4D 5D के बारे में हमने कहा, विजुअलाइज़ेशन या वॉक थ्रू के थ्रू आप बिल्डिंग को वीआर या एआर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। जैसे ट्विन मोशन है सॉफ्टवेयर हमारे ऑटोडेस्क में जो स्पेशल सॉफ्टवेयर है, यानी वीआर में स्पेशलिटी है उनका। उसी तरह स्ट्रक्चरल एनालिसिस आप रोबो स्ट्रक्चर एनालिसिस सॉफ्टवेयर से कर सकते हो, डेटा को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। तमाम हमारे पास ऐसी बिम के अंदर टूल है जो ये तमाम चीज़ें हम कर सकते हैं बिम को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए। व्हाट इफ यू कुड प्रेडिक्ट एंड सॉल्व डिज़ाइन कॉन्फ्लिक्ट्स बिफोर दे हैपन? ये बहुत बड़ी बात है बिम जभी भी हम चर्चा करते हैं कि बिम बहुत से बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स को रिज़ॉल्व करता है और यही बिम की जादू है, यानी मैजिक ऑफ बिम है।
बिम के साथ हम सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बनाते, यानी सिर्फ स्ट्रक्चरल मॉडलिंग नहीं करते। जैसे मैंने कहा, आप सस्टेनेबल और बहुत एफिशिएंट स्पेस को भी बना सकते हैं। अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए एक क्रिस्टल बॉल को इमेजिन करें। बिम गिव्स यू इनसाइट्स, क्लैरिटी एंड कंट्रोल। चलिए, आने वाले वीडियो में हम देखेंगे और समझेंगे कि आखिरकार बिम क्या है, व्हाट इज बिम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस